जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में, हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 7 मूल अधिकार थे। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको 1978 में मूल अधिकार के पोर्शन से हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब हमें सिर्फ 6 मूल अधिकार पढ़ने होते हैं, जिसमें से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है ये हमारे भारत देश के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है और इसके अंदर आते हैं 2 आर्टिकल, आर्टिकल 29 जो अब हम आज पढ़ेंगे, छोटी सी वीडियो है, और आर्टिकल 30 जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 29 बिल्कुल सिंपल है, अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के हितों का संरक्षण। ठीक है, अब देखिए इसके आगे 2 पार्ट है और ये 2 पार्ट आपको समझने हैं। आर्टिकल 29 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग जिनकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। कि हमारे भारत देश में जो नागरिक हैं हमारे भारत देश के, उनके लिए ये मूल अधिकार है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 29 है वो केवल भारत देश के नागरिकों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराता है। देखिए, हमारे भारत देश के संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनमें से कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी है, यानी विदेशियों के लिए भी सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 29 है वो केवल भारत के नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि भारत के किसी भी हिस्से में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जो मर्जी भारत का नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में रह रहा है, वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को या फिर अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट कर सकता है, संरक्षित कर सकता है। अब देखिए, अगर हम देखें तो ये जो आर्टिकल 29 का फर्स्ट पार्ट है ये एक ग्रुप लेवल की बात कर रहा है। अब देखिए, जो भाषा है, ऐसा तो नहीं है कि आज मेरा नाम अभिषेक शर्मा है तो मैं कोई भी कहीं भी कुछ भी मतलब ये लिख दूं और कह दूं कि ये मेरी भाषा है, ऐसा नहीं होता। भाषा क्या होती है, भाषा बोलने के लिए एक हमारे भारत देश में जो भाषा है उसको बोलने के लिए एक से ज्यादा लोग हैं, तो ये ग्रुप लेवल पे काम करता है। आर्टिकल 29 का जो फर्स्ट पार्ट है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा को, लिपि को या संस्कृति को संरक्षित रख सकता है। ठीक है, आर्टिकल 29 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल लेवल यानी व्यक्तिगत लेवल पे सुरक्षा उपलब्ध कराता है। किसी भी नागरिक को, किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित, मतलब राज्य के द्वारा संचालित, राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त, यानी अगर राज्य खुद मतलब कोई सरकारी संस्थान है या कोई ऐसा संस्थान है जिसको राज्य फंड देता है तो उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। कि मतलब अब कोई प्राइवेट स्कूल है या कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें कोई भारतीय बच्चा आता है, कोई भारतीय नागरिक आता है और वो कहता है कि मैं इस स्कूल में शिक्षा लेना चाहता हूं, तो इसको इस आधार पे मना नहीं किया जा सकता कि आपकी भाषा और बच्चों से अलग है या आप किसी विशेष धर्म के हो, मतलब इस आधार पे आपके साथ वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 29 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ग्रुप लेवल पे सुरक्षा उपलब्ध कराता है और आर्टिकल 29 का जो सेकंड पार्ट है वो व्यक्तिगत आधार पे भारत के नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी बात जो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, नागरिकों के अनुभाग शब्द का क्या अभिप्राय है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों की दोनों आ जाती है। यानी यहाँ पे सिर्फ जो माइनॉरिटीज है उन्हीं को सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, उसके साथ साथ जो बहुसंख्यक है उनको लिए भी सुरक्षा उपलब्ध है। अब आप कहेंगे उनके लिए सुरक्षा उपलब्ध ऐसा क्यों यहाँ पे किया गया है। देखिए, एक केस आपको पढ़ना है, डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। अगर आप इस केस को पढ़ेंगे तो इसका जो फैसला आया था उसके बाद आप अच्छे से इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों को इसके तहत सुरक्षा उपलब्ध क्या कराई गई है। अब देखिए, हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो अब ये तो जरूरी नहीं है कि जैसे हमारे भारत देश में हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्यक में हैं, लेकिन क्या हमारे भारत देश के सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे हिंदू बहुसंख्यक में है, या क्या सारे के सारे जिले, सारे के सारे स्थान ऐसे हैं जहां पे हिंदू बहुसंख्यक में है। तो कहीं ना कहीं तो वो भी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज में होंगे जहां पे उनकी संख्या कम होगी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए उनके लिए भी ये सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो माइनॉरिटीज हैं आर्टिकल 29 के तहत उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें धार्मिक अल्पसंख्यक यानी रिलीजन के आधार पे भी माइनॉरिटीज आ जाती हैं और भाषा यानी लिंग्विस्टिक आधार पे भी जो माइनॉरिटीज है उनको भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन कहीं पर भी जाति के आधार पे माइनॉरिटीज कंसीडर नहीं की जाती आर्टिकल 29 के तहत। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है हमारा आर्टिकल 29। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।